यार मेरा सुपरस्टार। वेलकम टू यार मेरा सुपरस्टार। माय नेम इज संगीता एंड आज जो मेरे साथ है वो मतलब यंगेस्ट स्टार है आज शो पे एंड ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में द यंगेस्ट सिंगर। इतनी सारी लड़कियां ओ माय गॉड अरमान मलिक कहती रहती है फेसबुक पर ट्विटर पर। सुपर फेमस अरमान मलिक, वेलकम टू द शो, वेलकम टू यार मेरा सुपरस्टार। आई एम वेरी वेरी गुड। मतलब इट्स ट्रू लाइक द अरमानियंस फैमिली, इट्स ग्रोइंग एंड हाउ डूड हाउ It's amazing, right? So how do you react to all the Armanians, you know, loving you and the crazy fan following and all of that? It's amazing. I'm now used to it हाँ. क्योंकि इतना हो चुका है and I love them a lot and I respond to quite a few messages that I get on social media. You're and very active, I'm very active. And that's the reason I think the fandom keeps increasing because they really love a celebrity who can interact with them like a friend. True. So I become that friend for them and I think that's why we have that great relationship between the fans and me. You keep saying that singing जो है, it's literally not in your genes, it's like your life. मैं कैसे बोल मतलब I was born into a musical family, so मेरे लिए बहुत ही natural था कि I follow music and बचपन से ही मुझे पता था कि I have to do singing, कि मुझे singer बनना है and बड़े होके मैं एक playback singer बनूंगा. So मतलब when I was 4 or 5 तब से ही मैंने start किया था singing lessons लेना and हिंदुस्तानी classical was the first जो मैंने क्लास लिए थे for singing. फिर उसके बाद मैंने एक reality show में participate किया, उसके बाद Bollywood हुआ, all the songs came, अरमानियंस हुए और मैं यहाँ पे यार मेरा सुपरस्टार में हूँ। Superb, but you know scholarship तुमको मिली बर्कली में, ये लोगों को मिलती नहीं आसानी से। People wait कि ये opportunity कब आएगा हमारी ओर। तो how did that happen and how was it? वो हुआ था when I was in 10th grade, actually 8th grade में। 8th grade में? 8th grade में मिला था, उन्होंने extend किया मेरे लिए because I was underage. Are you serious? 8th grade में तुमको already scholarship मिल गया था? मिल गया था, मैं क्या करूँ? Rock star हो तुम, हाँ फिर? तो फिर उन्होंने extend किया, जब तक मैं 10th grade pass out करके I could have gone to the college, तो till then they held on the scholarship जो वो कभी नहीं करते, they made an exception for me. And finally I went to Berklee College of Music जो USA में है. मैंने वहाँ पे वेस्टर्न म्यूजिक सीखा, पॉप एंड R&B एंड अगर आप देखें तो जो भी गाने मैंने गाए हैं उसके अंदर यू कैन फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लेक्शन, तो उस ट्रेनिंग के वजह से तो वहाँ से वो इन्फ्लुएंस एक्चुअली आया है अरमान के लाइफ में। बट यार तुम बहुत कूल हो, फर्स्ट ब्रेक तुम्हें मिला मिस्टर बच्चन के साथ है, ये भी किसको मिलता है? तुम्हारे लाइफ में तुम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम करते रहते हो। तो मिस्टर बच्चन पहली बार, एंड तुम बहुत छोटे से थे तब एक्चुअली। आई थिंक 12-13 साल का था मैं। Dude, ये किसके साथ होता है लाइफ में? तो वो कैसा था एक्सपीरियंस मिस्टर बच्चन से मिलने का? That was amazing. जब रिकॉर्डिंग हुआ था उनका बर्थडे भी था उस दिन। Oh wow! और सुपर स्पेशल हो गया था एंड उनके साथ एक डुएट था बिकॉज वो रैप कर रहे थे, गा रहे थे एंड इट वाज अ वेरी फन रिकॉर्डिंग। विशाल शेखर का म्यूजिक था एंड जब रिकॉर्डिंग था तब मैं स्कूल से हाफ डे स्कूल लिया मैंने। मॉम ने कॉल किया, पढ़ाई करके बीच में गए थे रिकॉर्डिंग? अभी यू हैव टू डू दैट व्हेन यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तो फिर मॉम ने कॉल किया टीचर को, कहा कि अरमान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग, उसे जाना है। सो हाफ वे मैंने क्लास को छोड़ के आई वेंट, हैड लंच एंड सीधा रिकॉर्डिंग पे पहुंचा एंड देयर आई सी दिस टावरिंग पर्सनैलिटी मिस्टर अमिताभ बच्चन मेरे सामने खड़े हुए एंड मुझे नहीं पता था कि आई हैव टू do it with him and उसी दिन मुझे पता चला कि उनका बर्थडे, उनके साथ गाना एक्चुअली एंड साथ गाना उनका बर्थडे भी था। तो देन आई टोल्ड मॉम कि यू नो अगर कहीं से आप केक ऑर्गेनाइज कर सकते हो, सम कार्ड और समथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दे हैड अ वेरी नाइस रिकॉर्डिंग सेशन एंड मेमोरीज फॉर लाइफ। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट एंड उनके साथ काम करना, आई थिंक उस एज पे यू नो आई डोंट थिंक एनीवन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। Dude, you're the luckiest. I want to know आफ्टर तुमने वो गाना गाया क्या रिएक्शन था मिस्टर बच्चन का? कुछ कहा उन्होंने that still remains with you? वो बहुत ही कम बोलते हैं एक्चुअली। ही इज अ मैन ऑफ few words but amazing words. Yeah, amazing words. Yeah. So he told me he didn't hear me sing because उन्होंने गा के and then he had left, but I met him for a very brief moment and उन्होंने कहा कि you know sing this song well. So then I was like okay, that put more pressure onto me कि मैं गाना अच्छे से गाऊं and then I took a picture with him and gave him my card and birthday cake and That's stuff. so cute. So, yeah, it was a very overwhelming day for me. I didn't know मैं क्या बोलूं, तो मेरे लिए भी एक थोड़ा surprising day था वो। But it was a very, all in all, it was a very great experience for me. Super. But उसके बाद तो मतलब लगातार गाने तुमने गाए हैं. There was also बम बम बोले. बम बम बोले from A lot of people don't know कि अरमान ने ये गाना गाया है तारे ज़मीं पर का. So like
how did that happen? And Amol Gupte is supposed to be very good with kids and all Yeah. of that. Amir Khan was also then a part of the film. He was part of the recording of also. course. तो वो कैसा था? आमिर खान perfectionist, कितने takes लिए Yeah, तुमने? बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट है वो. तो जब हम रिकॉर्ड भी कर रहे थे वो एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर रहे थे कि सीन ऐसा है, बच्चे ऐसा कर रहे हैं, आपको ऐसा ही गाना है. Okay, but 1 minute, तुम कितने साल के थे तब? I don't know. मैं I think so around the same time जब Around 12-13. भूतनाथ आई ज़मीन पे उसी टाइम पे मैंने गाया था. तो तो उस around टाइम पे 13, तुम्हें ऑलरेडी 14. पता था मूवी में क्या हो रहा है, सीन कौन सा है? आमिर बीइंग आमिर. Yeah. I had to मतलब एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसे सीन हो रहा है. This is the classroom में था गाना. And Shan was the main singer who was the voice of Amir Khan. Right. And I was singing बच्चों के लिए. And उस टाइम पे मैं खुद बच्चा था. So experience भी अलग था. And उस टाइम पे I was singing a lot of songs for children Kids. movies, kid movies. And उस दौरान मेरा एक्सपीरियंस जो रहा एज अ प्लेबैक सिंगर उसके वजह से आई थिंक आई हैव मैच्योर्ड मोर इवन मोर Right. बिकॉज रिकॉर्डिंग टेक्निक्स होती है थोड़े से व्हिच यू गेट टू लर्न एंड वो मुझे बहुत अर्ली ऑन यू नो Obviously, ट्रेनिंग क्योंकि तुम आते हो एक फुल म्यूजिशियंस के खानदान या से. सो दैट वो पूरा जो ट्रेनिंग था वो मेरा पूरा ब्रश अप हो गया था उस टाइम पे एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद लेजेंड्स लाइक शंकर एहसान लॉय आमिर खान अमिताभ बच्चन विशाल शेखर तो आई हैव वर्कड विद ऑल ऑफ देम and you know now I'm working in the industry properly like a full time professional. Wow. मुझे कभी-कभी believe भी नहीं होता है कि you know मैं already मेरा career I'm you know doing working and living the life that I want to. Okay, also मुझे पता है कि सोनू निगम is like an idol My for God. you. Your God. Yes. तुमने बहुत सारी बार ये कहा है कि सोनू निगम के वजह से तुमने एक्चुअली गाना स्टार्ट किया है. Yeah. तो ये कनेक्शन कब बिल्ड हुआ? ये एक्चुअली स्कूल के टाइम ही बिल्ड हुआ था उस टाइम पे मैं जो गाने सुनता था दैट वाज ओनली सोनू निगम क्योंकि एट दैट टाइम ही वाज द टॉप प्लेबैक सिंगर एंड उनके हर गाने ने मुझे एक अलग ही तरीके से यू नो इम्पैक्ट किया है देयर वाज दिस वन सॉन्ग जो मेरा सबसे फेवरेट था कभी अलविदा ना कहना राइट एंड वो मैंने एक रियलिटी शो पे गाया था एंड पीपल स्टिल रिमेंबर दैट परफॉर्मेंस व्हेन आई वाज 10 वाओ एंड मेरे लिए बहुत स्पेशल है when he gives me some compliment and जब मैं I recently went for my world tour also उन्होंने कहा best of luck and you know have an amazing tour and उस time पे even he was touring so he was really proud कि मैं खुद का एक first tour कर रहा हूँ parallelly with him so it's a great feeling and जब भी मेरा एक नया गाना आता है कुछ भी होता है I always share it with him and he gives me feedback the best compliment जो सोनू निगम ने दिया है तुमको उनसे किसी ने पूछा था कि आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है इस जनरेशन में एंड ही टुक माय नेम That's so sweet. So I think उससे बड़ा और कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता एंड टू गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम समवन हु आई हैव लुक्ड अप टू एंड यू नो बचपन से ही मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ सो टू एबल टू गेट दैट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम हिम वाज अ बिग थिंग बट यू नो जैसे मैं कहती रहती हूँ यू कम फ्रॉम अ म्यूजिशियंस का फैमिली घर पे माहौल कैसे होता है ये मैंने कहीं पढ़ा था सुना था कि घर पे यू से कि हमारी जो फैमिली है वो दिल धड़कने दो की फैमिली की तरह है हाँ इज दैट ट्रू क्या होता है माहौल क्या होता है माहौल ऐसा होता है कि जब डाइनिंग टेबल पे हम खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ पे मुखड़े अंतरे हुक लाइन सब की बातें होती है कि मतलब बात भी आप म्यूजिक के बारे में ही करते हो एंड मॉम जो हमारी मम्मी है वो शी इज कम्प्लीटली अवे फ्रॉम म्यूजिक तो वो एक कॉर्नर में अपना खुद का खाना खा रही शी इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द टॉपिक एंड शी गेट्स बोर्ड तो नो रूल लाइक काम को नहीं लेके आएंगे डाइनिंग टेबल पे मतलब वो आ ही जाता है हम लोग जितना भी कोशिश करें वी ऑलवेज टॉक अबाउट म्यूजिक कि आज कौन सा नया गाना बना है ये लिरिक्स अच्छे ये नहीं है तो आधा टाइम उसमें ही जाता है हम लोग खाना ऐसे ही टाइम पास के लिए खा रहे हैं एक्चुअली म्यूजिक की बात हो रही है द लास्ट कॉन्वर्सेशन जो डाइनिंग टेबल पे हुई घर पे कौन से गाने के बारे में डाइनिंग टेबल पे मुझे लगता है कि MS धोनी जो एल्बम थी उसके बारे में बात हुई थी सो जब पूरा जो ज्यूक बॉक्स आ गया था बाहर तो डिस्कशन हो रही थी कौन सा गाना बेटर कर रहा है किससे क्योंकि सबसे पहले बेसब्रियां बाहर आया था एंड पूरे एल्बम में हमारा फेवरेट था जब तक एंड कौन तुझे एंड हम लोग बहुत स्कैर्ड थे कि सबसे पहला गाना जो रिलीज हुआ था वो बेसब्रियां था एंड वो एक इंस्पिरेशनल गाना है सो वी डिडंट थिंक कि वो इतना बड़ा बन जाएगा राइट बट जब रिलीज हुआ एंड लोगों ने वीडियो देखा एंड पूरा जो लुक है फिल्म का देखा सो दैट गेव इट अ लॉट ऑफ बूस्ट एंड बेसब्रियां बिकेम वन ऑफ द बिग सॉन्ग्स फ्रॉम द एल्बम राइट तो हम ये ऑफन डिस्कस करते टेबल पे कि कौन सा गाना किसको बीट करेगा एंड इज दिस बेटर सॉन्ग ये आना चाहिए था पहले सो ऑल दिस काइंड ऑफ डिस्कशन इट्स वेरी हेल्दी इट्स फन आल्सो एंड यू नो घर में 3 लोग हैं जो म्यूजिक में इन्वॉल्व है डैड कंपोजर रह चुके हैं
अमल's a composer, मैं एक सिंगर हूँ, तो मैं गिटार लेके आ जाता हूँ वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे, आइडिया आ जाता है हम लोग को उसी टाइम पे गाने के, तो वी टेक आउट आवर फोन, वॉइस नोट रिकॉर्ड एंड करते हैं, रिकॉर्ड इट. बिकॉज कभी कभी आइडियाज लूज हो जाते हैं, तो वी डोंट वांट टू लिसन, टॉकिंग अबाउट आइडियाज लूज हो जाते हैं. Loose, sorry, लू में wrong, कुछ ट्यून याद आया कि कौन सा गाना सबसे ज्यादा अरमान मलिक लू में गाता है? देयर इज दिस वन सॉन्ग, थोड़ा सा मतलब पीपल फाइंड इट ऑड, बट हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना. मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ इस ये क्या गाने के साबुन साथ. के लिए गाना है कि किसके लिए? पता नहीं मैं Shower में. क्यों गाता हूँ, कभी कभी गा लेता हूँ मैं हमें तुमसे प्यार कितना, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग. Listen, this is so cute. थोड़ा Okay, funny भी है. This we didn't know about Arman. Okay, मैंने ये भी सुना है कि तुम इतने ज्यादा बिजी रहते हो with your shows, with singing. गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं मिलता, लव के लिए टाइम नहीं है, लव लाइफ के लिए टाइम नहीं है. नहीं है टाइम, अभी ये क्या अत्याचार करूँ. क्यों लड़कियों पर? नहीं, टेल मी सीरियसली. बट बिकॉज इतने जल्दी, इतने अर्ली ऑन मुझे इतना काम मिला है, तो आई एम डूइंग व्हाटएवर कम्स इन माय लाइफ. लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है टू बी एबल टू हैव योर ओन पर्सनल लाइफ, एंड जो भी इस फील्ड में वो भी बताएंगे कि बहुत टफ है विद द वर्क शेड्यूल. लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के मैं I will scout for the right girl. So tell me something, if अगर एक सिचुएशन आ जाए जहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है तुम्हें, एंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर है या इन फ्यूचर बनेगी, उसका बर्थडे, तुम क्या चूज करोगे? मैं रिकॉर्डिंग उस दिन पे रखूंगा नहीं, मतलब मैं बोल दूंगा कि अगर आ गया तो इफ यू हैड टू चूज बिटवीन बोथ. इट डिपेंड्स कि अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग करके भी वहां जाऊंगा फिर. स्मार्ट है तो मतलब दोनों करना है अरमान मलिक को. बट आई आल्सो नो तुम्हारा एक ड्रीम है, एक रेस्टोरेंट ओपन करने का. या Is आपने that तो बहुत I have done full R&D, dude. bio. रेस्टोरेंट में क्या खाना मिलेगा? it'll be more like a cafe, रेस्टोरेंट नहीं रहेगा. हाँ. क्योंकि उसमें थोड़ा सा म्यूजिक थीम भी जाएगा like कैफे live के अंदर, music and लाइव म्यूजिक हैपनिंग है, तो उसके साथ कुछ लाइट फूड होना चाहिए, कुछ हैवी फूड नहीं होना चाहिए. सो इट बी मोर लाइक सैंडविचेस, पास्तास एंड ऑल दैट. एंड मैं फूडी हूँ बहुत, यू नो, खाने का बहुत शौकीन हूँ, तो आई वुड रियली हैव सम अमेजिंग फूड देयर व्हेनेवर आई हैव इट. मेरा ड्रीम है. हैव यू थॉट ऑफ कोई जगह कहीं पे कि यहाँ पे तो होना चाहिए, समंदर किनारे एक रेस्टोरेंट? यू नो पीपल नॉर्मली से सी साइड. I think mountain top will be crazy to have a cafe. Yeah, you're a crazy person, man. I thought you would say like दरिया, beach, वो तो mountain सब is कहेंगे good. ना, वो सब कहेंगे. So मतलब adventurous हो लाइफ में. थोड़ा सा, and थोड़ा सा डरता भी हूँ heights, and also I'm not that The adventurous. craziest thing जो अरमान मलिक ने किया है? Craziest? मैं इतना भी crazy नहीं हूँ. I'm not too नहीं, crazy. like I'm bungee very- jumping. नहीं, I'm very scared of heights. So मैं मतलब एक बार रोलर कोस्टर में बैठा हूँ तो so that I can get rid of my scare of heights. तो कितना चिल्लाया उस रोलर कोस्टर राइड पे? मैं तो सीधा, मैं जब रोलर कोस्टर पे था, आंखें बंद थी, and मैंने कहा कि जब राइड खत्म होगा तब मैं उठूंगा. That's it. जो होना है होने दो उस जर्नी पे. Of course, your journey with music, बहुत कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, and another, you know, awards and all of that at a very young age. Yeah. You're 21. Yes. तुम इतना सब हैंडल कैसे करते हो? क्या तुम ऑलरेडी बहुत मैच्योर हो गए हो लाइफ में? मैं बहुत ओवर मैच्योर हूँ ऑलरेडी, क्योंकि That's what you think? I feel and I am, I think so, क्योंकि बहुत ही कम उम्र से I've been working, so that has a very different effect, because उस टाइम पे मैं वो चीजें नहीं कर सकता था जो मेरे एज के लोग कर रहे थे, you know, go to parties and all that, because What do you miss most about your childhood? I miss my youth. I miss the times that I could have spent मेरे friends के साथ या going out, क्योंकि कभी-कभी recordings आ जाती है, shows आ जाते हैं, so you have to give attention to that, and वो बहुत ही early on हुआ मेरे लिए, so I missed out the Your teenage years. Some of it was there, क्योंकि मैं school भी attend करता था, लेकिन the fun stuff I missed out on. But कोई नहीं. I think if you want to make your own name and become a star, and if you want to work towards that, I think there are some sacrifices That you have to आपको make. करना पड़ता है. Right. So I did those, and after a few years, I think I'll enjoy my life. Super. मेरा था work hard first and then enjoy the rest of your life. Then That's मस्त what- में chill that's करो, my- enjoy हाँ, करो. फिर सीधा बीच पे आइलैंड पे जो आपने खरीदा होगा सब पैसों के साथ. वहाँ just chill आइलैंड out भी there. खरीदने का ड्रीम है वहाँ पे अभी शायद. बहुत सारे checklists हैं मेरे. अच्छा, but tell me something, अगर I go into your house, into your closet, cupboard खोला मैंने and watch का drawer open किया, कितने watches होंगे? Watch, I think Gold वाले. gold वाला एक ही है मेरा. What are special you वाला. saying? I thought you love gold watches and all of that. I love, but then if I'm obsessed, I have two, हाँ. but one is main. मतलब
एक होता है ना, you're flirting with someone and you have one girlfriend also. Wow. So that is what is So you happening. use that on your dates and all of that. Your Yeah. lucky charm is your watch. मतलब I vary it. अभी मैंने एक black पहना because It goes with the it goes whole. with the whole. मैं बहुत style conscious हूँ. I always Dude, जब भी मैंने तुमको देखा है ना, तुमको मैंने blazers में देखा है. Blazers, तुम्हारा jackets, एक I और love obsession jackets. है Jackets, with jackets. blazers and jackets. Yeah. Like you're totally conscious about how you're dressed for what मेरा event. पूरा कबोर्ड आप देखोगे तो पूरा jackets और blazers ही है. कितने होंगे? Uncountable है. Are you serious? Yeah. मतलब not even like 50, 60. 50 के ऊपर तो होंगे 100%. So we'll find only blazers, blazers, blazers. Yeah. Okay. And you know, we talk about parents and you know, you again come from like a legendary family. Yeah. तो घर पे I've heard you have the coolest parents. Yeah, They're more they're- like your friends. Definitely. मतलब they know about मतलब what's मैं कुछ happening भी in your डिस्कस life. कर सकता हूँ and they if we have a girlfriend, me or Amal, they know about it. What are you saying? Yeah, How they cool chilled is out that? about it. So So, do they like your girlfriends? but yeah, of course we मतलब we don't need to like seek approval जैसे कि हम लोग शादी करने जा रहे हैं तो we need to take approval. ऐसा नहीं है. They're very chilled out and they understand, you know, we are young and हमारे भी choices हैं and all that, but they're very chill. Because they themselves started dating जब वो college में थे. तो So that helped for so you. that helped for us. Yeah. Okay, now we're going to do this segment called Sangeeta Wants to Know. Okay. And बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानना चाहती हूँ अरमान मलिक के बारे में. Bring it on. Yes. Let's do तो it. फर्स्ट चीज़ मतलब तुम्हें कभी ऐसा फीलिंग आता है कि यार क्यों मुझे वापस गवा रहे हैं, जैसे हम बचपन में कहते थे ना पेरेंट्स से अरे ये स्टोरी बताओ, ये स्टोरी सुनाओ या फिर गा के बताओ, तो ये मोमेंट कब आया लाइफ में यू लाइक नहीं नहीं हर टाइम आता है. You get bugged. I get bugged क्योंकि कभी-कभी my parents take me to some uncle auntie's house and वो uncle auntie बेटा एक लाइन गा के अभी भी हाँ अभी भी होता है. बेटा वो गाना गाओ ना जो आपने गाया था, बोल दो ना जरा या ये वो. तो I get so irritated. मैं बाहर भी वही कर रहा हूँ, बाहर मतलब टाइम पास के लिए भी वही हो रहा है, किसी के घर जा रहा हूँ for a party or whatever, उधर भी गा रहा हूँ. तो I get bugged of singing sometimes. But otherwise music is my life, so I don't get bugged that much. All right. How important are awards for you? जरूरी है लाइफ में? See, मुझे बहुत early on मिला है तो I don't know how it feels not getting an award and waiting, you know, बहुत साल wait करके फिर लोगों को awards वाओ, मिलते हैं. ऐसा भी होता है. हाँ, ऐसा भी होता है कि हमें Right. अवार्ड मिल रहा है. So I've got it early on. तो एक रिस्पेक्ट सी हो गई है for an award. So when you get an award, it means something really big. And मुझे, you know, I got one of the most prestigious awards, which is Filmfare. Right. So to get such awards at such a young age, वो it becomes even more pressurizing also. क्योंकि आपको इतने early on मिला है तो बाद में you have to- Living up to the living up to the expectations becomes tough. But yes, awards are important क्योंकि वो आपको एक you know impetus देता है to work harder and do better. So I think awards are important, but they're not the most important thing. Okay. What genre of music तुम्हें बहुत पसंद है? मतलब तुम तो बहुत सारे गाते हो गाने and romantic is most of the songs that you've Yeah. sung. तो कौन से गाने, कौन सा genre जो है तुम्हारे पास होगा जो तुम लूप पे सुनते हो घर पे या anywhere you're Actually, traveling? I'm a big fan of शायरी and ghazals. So that 1 minute, what? लोगों को ये बहुत ही contrasting लगेगा from what I am as a person and जो मैं गाता हूँ. लेकिन I'm a big fan of जगजीत सिंह. So Wow. I love शायरीज and So ghazals. तुम्हारे प्लेलिस्ट में जगजीत सिंह है? हाँ, मैं concerts पे भी गाता हूँ. ओके, शायरी की बात कर रहे हैं, गजल की बात कर रहे हैं, शायरी हो जाए. व्हाट्स योर फेवरेट शायरी? उनसे नजरें क्या मिली, रोशन खिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है, वाओ, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है. आई लव दिस So सॉन्ग. this is my favorite song and ये जो lyrics है, this really touches my heart. And you know, many people don't know whether I like these kind of songs, but I really love ghazals and shairi. So See. it's out there for everyone to know. So at least we know that now because of course on Yaar Mera Superstar we talk about these things. Okay, your 4M buddy other than your family, कौन है? Other than my family. Other than your family. There is one actually. Salim Merchant from Salim Suleiman. हाँ. Yeah. So he's on like your speed dial. Yeah. Well, Crisis. I've spent a lot of time studio में उनके साथ and एक टाइम था जब उन्होंने मुझे एक गाने के रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था, ओलिया जो मैंने गाना गाया, उसके लिए he called me at 3 o'clock. सुबह. Yeah. Wow. He said, Arman, you'll sing this song. मैं sleep में बोल रहा हूँ, sir, what is this? Don't call me now.
and आदत सी हो गई to stay awake late because of him. Oh my God. So what time do you sleep otherwise? यूजली मैं 11 साढ़े 11 उस टाइम पे सो जाता था, लेकिन अभी आई डोंट गेट स्लीप बिफोर 4. So basically, you're on Twitter, on social media till yes. 4 o'clock. People can bug you. We've told them that. Okay. WhatsApp groups. अरे Are you there on WhatsApp groups? Are you there on WhatsApp? like randomly मुझे कोई ऐड कर लेता है कभी-कभी, लेकिन Groups मैंने में? खुद का एक WhatsApp ग्रुप भी बनाया है ऑफ माय बैंड, एंड जो जिस थोड़ा सा इजी हो जाता है कुछ The भी craziest name जो तुमने दिया है WhatsApp group को. WhatsApp ग्रुप को. मैं एक्चुअली उतना क्रेजी हूँ ही नहीं, मैं सीधा जो काम की बात है वही सीधा सब्जेक्ट में what are your डाल दें. groups called? So if there's a अगर मेरा टूर का कोई ग्रुप है, सो अरमान वर्ल्ड टूर ग्रुप, तो ऐसे ही है मेरा. मैं बहुत स्ट्रेट टू कट, जैसा जो काम है उसका ही सब्जेक्ट है. And कौन सा ग्रुप म्यूट पे? म्यूट पे कौन सा ग्रुप म्यूट पे? एक्चुअली मैं ब्लॉक कर देता कोई भी ऐसा कोई You directly block. ऐसा कोई प्रॉब्लमैटिक ग्रुप मिला, कोई मतलब बकवास सा ग्रुप मिला, I just completely deleted, block सीधा. Done. So there's no chance of muting No, only. no. Superb. So Exit the group. exit. Arman exits the group. Yeah. But now you're going to enter into another world. Okay. क्योंकि now we're going to play क्या बात है. क्या बात है? क्या बात है. Okay. Are you ready for क्या बात है? क्या बात है? Okay. ये जो है मैं तुमको बहुत सारे फोटोज दिखाने वाली हूँ. तुम्हें मुझे बताना है कि उसमें हो क्या रहा है. ठीक है? ये है नंबर 1. टन टन टन. इसमें क्या बात है? ओके. इसमें मेरा अभी ऑडिशन खत्म हुआ था. हाँ. सारेगामापा के लिए, एंड शान वाज द होस्ट. Right. तो उनके साथ यू नो ही केम अप टू मी, सेड यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस. तो उस टाइम का ये मोमेंट था तो मैंने कैप्चर किया था. मॉम ने खींची थी ये पिक्चर. Okay. एंड That's Alka ji. दैट्स अलका जी. जब मैंने एक गाना गाया था फॉर द सेकंड ऑडिशन टू गो थ्रू द टॉप 10 फाइनलिस्ट, तो वो उस मोमेंट का You look पिक्चर so है. cute, yeah. दैट्स टू ओल्ड. आई डोंट नो 10 साल का होगा मैं इस टाइम. My God, 10 साल का. Okay, the second one. आई कीप दिस हियर. You should, yeah, you okay. can. This one is the second one. with Amir Khan. दिस इज ड्यूरिंग, जैसे कि मैंने बोला था, ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ बम बम बोले तारी जमीन पर के लिए. And कौन है पीछे? कौन है? पीछे किसी ने स्पॉइल फोटो बॉम्ब कर दिया वहां पे. ही वाज आल्सो वन ऑफ द को सिंगर्स विद मी, लेकिन yeah, he photo bombed it. Listen, Amir Khan looks the same. He looks the same. Yeah. Exact same. In fact, fitter now. He looks young in this as well as now. Yeah, man. Okay, the third one. Family photo. Yeah, this is the complete family. ये हमारी पूरी complete Malik family है, and that's my pet, Handsome Malik. Handsome Malik. He's called Handsome. Yeah. Ah. His name is Handsome. उसका भी एक खुद का एक अकाउंट है सोशल मीडिया पे. This is so cool. He has a social And media account. He's got more fans than my friends. How? Really? So that's the whole family. That's my dad, Dabu Malik. That's my brother Amal. That's Momager, जो मुझे मैनेज भी करती है. My mom. Momager. I like this Momager. word. That's my mom. That's me and Handsome Malik. Handsome. Handsome is too handsome, yaar. How Actually, old is Handsome? He's turning 2 now. in Wow. Amazing. This is a Okay. cute picture. Another one. Another down Wow. memory lane wala. This is like a throwback moment. Yeah. Too many throwbacks are gonna come your way. We both look so similar, me You and do. Aman. So this, In I fact, don't you know. look like your mama. Yeah, More. मैं exactly उनके जैसे लगता हूँ. So this is क्या? I think so 4 or 5 I must be in this picture. Wow. मुझे याद भी Do you नहीं है. remember anything about this I don't picture? remember this at all. You don't remember it only. I don't remember clicking It's it. time to take this home and ask mama. I'm कि taking क्या this. बात है? ये सब लेके जा रहा हूँ मैं. Please take it. Okay. Another proud Yes. parents. This was एक award ceremony था for which Amal had won the best music composer award, and मैंने खींची थी ये picture of mom and dad together, and actually बहुत ही interesting चीज़ है. My dad has never got an award for his work. Right. So it's such an amazing feeling that he's holding our awards today and he's holding it so proudly. So जो भी awards हमें मिले थे, it's all dedicated to him. So Dad, if you're seeing this, this is a very proud moment, and it's for you. Ah, this is so sweet. And the last one is with Vishal and Mr. Bachchan. So you've digged up all the moments Yes, from my yes, life. yes. You can take this, please. I'm taking all. This is for your wall, yeah. This was with Big B.
जब मैं मेरे बड़ी रिकॉर्ड कर रहा था एंड विद विशाल शेखर माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग Look at you, how small you are. लुक एट द हाइट Yeah, height difference is I had to crazy. look like this up to him. And Vishal Shekhar's reaction now, I think, like, look at that photo. Yeah, that's amazing. Like they see me now and they remember this Arman more than they know this Arman. People still treat you like a bacha industry mein. I'm the industry's kid. Industry's kid only. They've all known me as Bachu. the Bachu, but then I'm giving serious competition as well. But we do know कि अरमान जो है हमेशा रोमांटिक गाने गाता है. Yeah. तो अब when the तड़ाक फड़ाक song is gonna happen, please. बहुत ही जल्द. And as I was telling you, I'm coming out with my own single जिसमें मैं खुद डांस करूँगा. I'll be acting in it So as it's a well. dance song. It's a dance song. Yeah, Wow. It's a club song. So it's बहुत ही जल्द एक नया अरमान आने वाला है. So be ready for it. And this Arman whom we love, तुम्हारे लिए ये specially from Oh, us. wow. I hope you like it. I love gifts. Yay! Thank And we you so love much. you. Thank you so much. Love you back. सलमान खान के साथ interactions तुम्हारे कैसे होते हैं? मतलब what is the best thing that he's told you? He told me that at one point of time he told me that you don't know how to dance. हैं? Yes. Dance? Yeah. At मतलब I had gone to meet him at his house. and उन्होंने कहा था just dance for me. And उस time पे मेरे को मतलब I didn't know how to dance properly. तो ऐसे कुछ move किया था. अच्छा next day से he put me onto a dance class. Are He you told me that I don't know how to dance. Salman Khan put you into a dance Yeah. class. And told me- obviously because you were a singer already. Yeah, so he told me that you need to be a full performer. You need to be able to how to dance, how to sing, both together on stage. So I think that was an advantageous thing. तो उस जरिए I learned how to dance and Because मतलब of I have a little Salman bit of Khan. dance in me. But he said this is not enough. You need to be a good dancer. So then I learned dance from one of his own proteges, Mudassar Khan. Wow. So then I learned for a bit under him. And मतलब उस बहाने at least I learned how to dance. So I think I must give it to him for that. Listen, this also we didn't know. Okay. But he always inspires me to do bigger, better, and work harder. That's his thing. Wow. All of us, actually, whoever's been launched by him, I was launched by him in Like, Jaipur. y'all are his babies. Yeah. literally. So we always like turn to him for any advice. So Does he pick up phone 4 बजे? अगर सलमान खान को कॉल no, but we have to pick up his phone. अच्छा. We definitely Anytime. have to pick up anytime. All right. We love you. All the very best to you. And I Thank you think so much. I had a super time. And you are our first musical singer guest on Yaar Mera Superstar. Really? Wow, And I'm that's so awesome. happy it was you. I'm so happy to be on the show. That's amazing. Yay! And you better stay tuned to Yaar Mera Superstar. और भी बातें और बहुत सारी मस्ती fun. Next week, Saturday, Zoom, turn on.